नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार क्या कहा, हल्ला मचा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मूर्खों का सरदार इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी सचमुच मूर्खों की दुनिया में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि भारत पिछले 10 साल में कहां से कहां पहुंच चुका है, पूरी तरह बदल चुका है। दुनिया का नंबर 2 मोबाइल निर्यातक और मोबाइल निर्माता बन चुका है। भारत में बना हुआ मोबाइल सारी दुनिया में बिक रहा है। लेकिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव में भाषण करते हुए कहते हैं कि आप लोगों की जेब में जो मोबाइल है उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है। सारे मोबाइल भारत में जो लोगों की जेब में है वे मेड इन चाइना है। राहुल गांधी का चीन प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। राहुल गांधी तो विदेशों में जाते रहते हैं। हर दूसरे महीने वह कहीं ना कहीं विदेश में होते हैं। इस बार जब वह अमेरिका जाएं तो वहां आईफोन 15 खरीद कर देख लें, उसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा होगा। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर भारतीय के पास मेड इन चाइना का मोबाइल है। वह पुरानी बात हो चुकी है। चीन का निर्यात सिकुड़ रहा है, भारत का निर्यात बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि वास्तविकता क्या है। मैं बगल में आपको 31 अक्टूबर की एक खबर दिखा रहा हूं, 31 अक्टूबर 2023 की, अभी 15 दिन पहले की। यह राइटर की खबर है जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है और बीजिंग से आई है। डेटलाइन इसका बीजिंग है। इसमें लिखा है कि चीन में उत्पादन घट गया है क्योंकि विदेशों से मांग नहीं आ रही। युआन की कीमत भी घट गई है। मोदी को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि राहुल गांधी अपना चीन प्रेम छोड़ नहीं पा रहे। उन्हें चीन की धरती दुनिया का स्वर्ग दिखाई देता है, जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और भारत में सब कुछ खराब है, जहां की सेना भी कमजोर है। चीन की सेना बहुत मजबूत है, वह भारतीय सैनिकों को खदेड़ देती है। अभी गलवान घाटी में जाकर के उन्होंने यही कहा। राहुल गांधी को पता नहीं कौन फीडबैक देता है। उन्हें मेक इन इंडिया का कमाल पता ही नहीं है जो पिछले 8-10 साल में हुआ है। वे मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते रहे। एक मशीन है, ऐसे चलती है, आपको याद होगा लोकसभा में उन्होंने बोला था। और भारत का उत्पादन इस बीच बढ़ता चला गया, निर्यात बढ़ता चला गया। मैं एक उदाहरण देता हूं। जुलाई 2020 में मोबाइल निर्माताओं ने 8 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल निर्यात करने की इजाजत भारत सरकार से मांगी थी। तब रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि निर्माता कंपनियों ने $100 बिलियन के मोबाइल निर्यात की इजाजत मांगी थी, उन्हें इजाजत दे दी गई है। यह बगल में खबर मैं आपको उस समय की इकोनॉमिक टाइम्स की दिखा रहा हूं। राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहने पर कांग्रेस में बहुत हायतोबा मच रही है। हर कांग्रेसी हायतोबा मचा रहा है, जबकि मोदी पहले भी उन्हें मंदबुद्धि कह चुके हैं। आपको याद होगा उन्होंने लोकसभा में कहा था कि कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ती है लेकिन उनकी बुद्धि का विकास उस हिसाब से नहीं होता। हालांकि मोदी के उस बयान के बाद काफी फर्क पड़ा है, इसमें तो कोई शक है नहीं। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वह जो पप्पू हुआ करता था वह राहुल गांधी मर चुका है। वह अब राहुल नहीं है। मैं इसे राहुल नहीं मानता। राहुल उनके दिमाग में नहीं है, राहुल तो विपक्ष के दिमाग में है, यानी भाजपा के दिमाग में। लेकिन मोदी की ओर से राहुल को एक बार फिर से मूर्ख कहने से कांग्रेस तिलमिला उठी है। कांग्रेस तो कांग्रेस, कांग्रेस के लग्गू भग्गू और चीन के दलाल यूट्यूब पर ज्यादा परेशान है। उन्हें प्रधानमंत्री की भाषा पसंद नहीं आई। ठीक भी है। अभी हाल ही में जिस चीन के एजेंट यूट्यूबर को पुलिस उठा ले गई थी और दिन भर पूछताछ की थी, उसने राहुल गांधी और चीन के बचाव में मोदी की भाषा को
पर आपत्ति उठाई है और मोदी को उनकी भाषा पर मर्यादा याद दिलाई है। अब पता नहीं कि वह चीन की वजह से परेशान हो गए हैं या राहुल गांधी की वजह से परेशान हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पिछले 10 साल से मोदी को मौत का सौदागर, जहर की खेती, खून की दलाली, चौकीदार चोर, झूठों का सरदार क्या क्या नहीं कह रही। तब इन तलवे चाट यूट्यूबरों को प्रधानमंत्री के लिए भाषा की मर्यादा की कभी याद नहीं आई। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में मेड इन मध्य प्रदेश की बात कही और अब राजस्थान जाएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब वह राजस्थान जाएंगे, 4-5 दिन राजस्थान में लगाने वाले हैं और वहां पर राजस्थान के मेड इन राजस्थान की बात करेंगे। क्या यह भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की मानसिकता को नहीं दर्शाता? हिंदुओं को जातियों में बांटना और देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना। मध्य प्रदेश क्या भारत में नहीं है? राजस्थान क्या भारत में नहीं है? मोबाइल फोन क्या कोई एमपी या राजस्थान का गेहूं है? लगता है कि देश के बारे में उनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले लोकसभा में अपने भाषण में और बाद में विदेशों में जाकर के भी कहा कि भारत एक देश नहीं है। मैं राहुल गांधी का ही बयान कोट कर रहा हूं। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था और अमेरिका में जाकर के भी कहा और ब्रिटेन में जाकर के भी कहा कि भारत एक देश नहीं है, यह यूरोपियन यूनियन की तरह राज्यों का संघ है। आखिर एक सीमा होती है। कभी देश को देश नहीं मानना, कभी देश की सेना पर सवाल उठाना, कभी देश के आर्थिक विकास पर गुमराह करने वाले बयान देना। मोदी को गुस्सा आना स्वाभाविक है। यह देश को सोचना है कि वोटों के लिए देश को कमजोर बताते रहना, सच्चाई से मुंह छुपाना कहां तक उचित है। कम से कम देश को अपमानित करने का काम तो नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब चुनावी जंग का मैदान राजस्थान में सजेगा। देखते हैं एक दूसरे के खिलाफ जहर की खेती क्या रंग दिखाती है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।